प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने अब तक के वीडियो में संस्कृत भाषा में वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है उसका भली प्रकार से आपने अभ्यास किया है। यदि आपने प्रथम वीडियो से लेकर के अब तक के वीडियोज अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं तो मैं मानता हूँ आप संस्कृत भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं और इसके साथ ही अगर आप बराबर अभ्यास कर रहे हैं तो संभाषण भी कर सकते हैं। कुछ एक समस्या आती है जिनको मैं निरंतर आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहूँगा, इसलिए आप सभी मेरी वीडियो में बराबर बने रहिए, बराबर इनका अभ्यास करें। तो आज कुछ नए प्रकार के वाक्यों को लेकर के आया हूँ जो संस्कृत वाक्य रचना में बहुत आवश्यक होते हैं और आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के वाक्यों को सोचा होगा कि इनकी संस्कृत कैसे होती है। यदि आप अधिकाधिक संस्कृत वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे तभी आप अच्छी तरह संस्कृत सीख पाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बालक श्लोक लिख रहा है, ऐसे ही सीता जल ला रही हैं, मैं गांव जा रहा हूँ। ऐसे ही क्रिया के साथ हुआ या हुई, हुए ऐसे भी होते हैं। जैसा कि यहाँ पहला वाक्य है, शिशु दूध पीता हुआ हंसता है, तो यहाँ पीता हुआ पीना है, उसके साथ में हुआ लगा हुआ है। शिशु दूध पीता हुआ हंसता है। ऐसे ही खेलते हुए पुत्र को बुलाती है, माता खेलते हुए पुत्र को बुलाती है। ऐसे ही जाते हुए अध्यापक के द्वारा गृह कार्य दिया गया। रोते हुए भिखारी को भोजन देता है, राम रोते हुए भिखारी को भोजन देता है। दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। ये हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में आया हुआ भी है। दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। कार्य करते हुए लोगों की कुशलता देखो, खेलते हुए बालकों में राम चतुर है। क्रिया के साथ हुआ या रहा, रही, रहे ऐसे होता है तो उनके लिए हमें किस प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप लोगों ने पहले से अभ्यास कर रखा है तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें एक प्रत्यय का प्रयोग होता है और जिस प्रत्यय का नाम है सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय जिसका जहाँ जिन धातुओं में प्रयोग किया जाता है उन धातुओं का अर्थ रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए, इस प्रकार से इनका अर्थ आता है। तो इस प्रत्यय में क्या होता है, रे और स का लोप हो जाता है और पीछे इसमें बचता है अत। अब जो भी धातुएं होती हैं उनके साथ में किसका प्रयोग होगा, अत का प्रयोग होगा। सत्री प्रत्यय प्रश्मयपदी और उभयपदी दोनों प्रकार की धातुओं में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्री धातु है वो प्रश्मयपदी भी है और उभयपदी भी है। तो प्रश्मयपदी का मतलब क्या हो गया, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। उभयपदी कब होगी, इसका सेवते, सेवते, सेवन्ते, इस प्रकार से भी रूप चलते हैं। करोते, कुरुते, कुर्वन्ते, करोसे, कुरुते, कुरुद्वे, है ना। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो इसलिए ये धातु न केवल प्रश्मयपदी है अपितु यह कौन सी हो गई, उभयपदी धातु हो गई। तो अब हम देखते हैं कि सत्री प्रत्यय होता है उसमें अत शेष रहता है। जो भी धातुएं होती हैं उसके साथ में इसका प्रयोग ऐसे होता है। जैसे पठ है और पठ में अत का यानी सत्री प्रयोग करेंगे तो इसमें अत जुड़ जाएगा, यानी ये किसका है, सत्री, इसका शेष है। तो अत लगाया तो क्या बन गया, पठत, पठत रूप बन गया। किंतु जो मूल पद बनता है वो नपुंसकलिंग का बनता है। जो भी पद बनेगा वो किसका बनेगा, नपुंसकलिंग का। पठत ये नपुंसकलिंग हो गया। तो इस प्रकार से इसके स्त्रीलिंग बना लेंगे और पुल्लिंग बना लेंगे। तो ये जो पठत है तो ऐसा ही आपने एक रूप याद किया है जो आप लोगों को याद होगा, भवत शब्द। भवत शब्द है तकारांत, तो इसी प्रकार से इसके रूप भी भवत की तरह ही चलेंगे। जैसे भवान भवंतो भवंतः है, भवंतम भवंतो भवतः है,
तो इस प्रकार से जो इसके रूप चलते हैं तो ऐसे ही इसके हो जाएगा। इस किंतु ध्यान रहे ये पठान नहीं होगा। जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है उसमें क्या हो जाएगा, पठत पठत पठती पठंती, ये तो नपुंसकलिंग रूप हो गया। तो इसका पुल्लिंग रूप जैसे भवत था उसका पुल्लिंग रूप में क्या हो गया, न आ गया था। भवान भवंतो भवंत है, तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, पठन पठंतो पठंत है, पठंतम पठंतो पठता है, पठता पठतभ्याम पठतभी, पठते पठतभ्याम पठतभ्य है। तो इस प्रकार से इसके आगे के रूप चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो पठ धातु है उसमें सीधा क्या जुड़ गया, अत जुड़ गया, और पठ में अत जुड़ते ही क्या हो गया, ये पठत हो गया, ये मूल पद बना नपुंसकलिंग का। यह हम देखते हैं कि पठ धातु में सत्रि प्रत्यय लगाते हैं तो जिसका मूल पद नपुंसकलिंग एक वचन का पठत बनता है। तो जहाँ आपने भवत शब्द का रूप देखा है तो उसी प्रकार से उसमें भवान होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, पठन हो जाता है। इसके रूप भवत की तरह ही चलेंगे। और जहाँ भवत शब्द था उसकी स्त्रीलिंग क्या होता है, भवंती होता है, तो इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, पठंती। सत्रि प्रत्यांत रूप बनाने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन देखना है। जैसे हमने यहाँ पठ धातु लिया था तो उसका रूप क्या था, प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती। तो अगर हम इसका ती हटा देते हैं तो पीछे बचता है पठन, तो ये हो गया पुल्लिंग का रूप। इसी प्रकार से हमें स्त्रीलिंग का बनाना है, तब क्या करना है, ये जो पठन है उसका ती बड़ा कर दो, ये पठंती। और नपुंसकलिंग जहाँ बनाना है तो पठन था, न की जगह तय कर दीजिए, ये पठत है ना। ये एक प्रकार से हमारा तुक्का है जो पूर्णतः सही होता है, या कहीं भी जहाँ तक मैं मानता हूँ किसी विशेष अपवाद को छोड़ करके सबके रूप आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान क्यों रखना है कि कुछ धातुएं ऐसे होती है, जैसे गम धातु है। अब गम में हम सत्री लगाएंगे तो सीधा लगाएंगे तो क्या हो जाता है, गमन, गमनती गमत होता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें गम धातु का क्या करना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसके लट लकार में रूप चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो बहुवचन क्या हो गया, गच्छन्ति। इसका रूप बना है गच्छन्ति, तो इसलिए इसके सत्री रूप क्या हो जाएगा, गच्छन। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में हो गया गच्छत। इसी प्रकार से अन्य धातुएं लेते हैं, जैसे भू धातु है, तो भू धातु का क्या हो जाएगा, भवन, भवंती, भवत। इसके बाद हम एक धातु लेते हैं क्री धातु। तो क्री धातु में हमें क्या करना है, इसके भी वही देखने हैं। इसका रूप क्या बनता है, करोति, कुरुतः है, प्रथम पुरुष एक वचन, करोति द्विवचन कुरुतः है, और बहुवचन क्या हो गया, कुर्वन्ति। तो इसलिए हमें इसका बनाते समय क्या ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ क्या हो गया, कुर्वन, ती को तो हटाना है, और नपुंसकलिंग में क्या हो गया, कुर्वत। किंतु यहाँ स्त्रीलिंग में क्या होता है, कुर्वती। यहाँ न नहीं आया, इसके लिए हमें क्या करना है, वही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, किस में न आएगा और किस में नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यदि ती से पहले ए के अलावा कोई मात्रा होती है तो उसमें स्त्रीलिंग वाले में यहाँ न नहीं आएगा। जैसे अस धातु लेते हैं तो अस का क्या होता है, अस्ति, स्त है,
सन्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथम इसका पुल्लिंग हो गया सन, और फिर हो गया सती, नपुंसकलिंग हो गया सत। यहाँ संति नहीं हुआ, न नहीं आया। ऐसे ता धातु है जिसमें ददाति, दत्त है, ददति, तो ददति उसमें न नहीं है, इसलिए पुल्लिंग में भी क्या होगा, ददत, और यहाँ क्या हो जाएगा, ददति, और नपुंसकलिंग में हो गया ददत। तो इस प्रकार से अन्य धातुओं का भी आप लोग सत्री प्रत्यय के साथ में प्रयोग करेंगे। इसी आशा में जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।